इसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ लेस। आज हम इल्म की बातें में इस किताब का पार्ट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, राइटर कहता है कि कंटेम्पलेशन, थिंकिंग, सोच विचार, सोचना, गौर फिक्र करना, तफक्कुर करना, तदब्बुर करना। राइटर कहता है कि सोच विचार के लिए बाकायदा वक्त निकालिए। नंबर 2, आज हम सोच विचार के कुछ फायदे डिस्कस करेंगे। और नंबर 3 में हम ये बात भी डिस्कस करेंगे कि कामयाब लोग किस तरह सोच विचार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ लेस। साथियों, आज हम इस किताब का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं और इस पार्ट 2 में हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, यानी हम एक ही पॉइंट आज डिस्कस कर पाएंगे। राइटर ने बात की है कंटेम्पलेशन के बारे में, सोच विचार के बारे में, गौर व फिक्र के बारे में। राइटर ने कहा है कि पॉसिबिलिटीज़ या प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में सोचिए, यानी इम्कानात के बारे में सोचिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को सोचो विचार के ज़रिए एक्शन में लाएं। जो लोग सोच और विचार के ज़रिए आगे चलते हैं, जो लोग तदब्बुर करते हैं, जो लोग गौर व फिक्र के ज़रिए एक्शन करते हैं, वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं। देखें, कुरान हकीम का अंदाज़ देखा नहीं है। कुरान हकीम ने फरमाया अफला यतदब्बरून अफला ताकिलून, तो फिर तुम अक्ल क्यों नहीं करते हो, तो तुम फिर तदब्बुर क्यों नहीं करते हो। यानी तदब्बुर करना, तदबीर करना, सोच विचार करना। तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो लोग सोच विचार करते हैं, जो लोग गौर व फिक्र करते हैं, जो लोग तदब्बुर करते हैं, वो लोग निस्बतन ज़्यादा कामयाब होते हैं। अच्छा, सोच विचार का ना एक अंदाज है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सोचना है तो फिर आपने सोचना है। ठीक, क्या सोचना है और कैसे सोचना है ये हम आज इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले ये देखें कि सोचने के या सोचो विचार करने के फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं। सोचो विचार करने का पहला फ़ायदा, यानी कंटेम्पलेशन इज़ प्रॉब्लम सॉल्वर। सोच विचार जो होता है ना, वो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करता है। जो सोचते हैं वो प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो कंटेम्पलेशन या सोचो विचार प्रॉब्लम सॉल्विंग है या प्रॉब्लम सॉल्वर है। ठीक, पहला फ़ायदा इसका। दूसरा, सोच विचार जो होता है ना, वो आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। सोच विचार के यानी सोचने के, गौर व फिक्र करने से आपके डिसीजन मेकिंग की पावर इंक्रीज हो जाती है। नंबर 3, तीसरा फायदा, सोच विचार से आपकी जो स्ट्रेस है, आपका स्ट्रेस लेवल जो रिड्यूस या डिक्रीज हो जाता है। जाहिर बात है कि अगर आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल डिप्रूव होगा, यानी नीचे जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक। नंबर 4, चौथा फायदा, एनहांसेस मेंटल क्लैरिटी। जब आप सोचेंगे तो मेंटल क्लैरिटी आती चली जाएगी, आप मेंटली क्लियर होते चले जाएंगे। जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा आप जहनी तौर पर क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक। तो यानी राइटर ये कहता है कि अगर आप
कामयाब होना चाहते हैं और अगर आप इसेंशियलिस्ट माइंडसेट वाला बनना चाहते हैं तो गौर व फिक्र करना पड़ेगा। आपको गौर व फिक्र से काम लेना पड़ेगा। देखो, गौर व फिक्र का एक बाकायदा निज़ाम, एक बाकायदा अंदाज और एक बाकायदा माहौल है। ठीक जी, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 5 के ऊपर। 5वां फायदा, सोच विचार यानी कंटेम्पलेशन इम्प्रूव आवर या स्ट्रेंथन आवर EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करती है और ये हमारे लॉन्ग टर्म, छठा फायदा, ये हमारे लॉन्ग टर्म फायदों पर फोकस रखती है, हमें लॉन्ग टर्म फायदे देती है। ठीक, जैसे एक बड़ी कमाल बात है, कहते हैं कि सोचना है तो दरवेशों की तरह सोचें और मेडिटेटिवली सोचें, मेडिटेशन के साथ सोचें, मेडिटेशन करें। ठीक साथियों, ये हमने आपको 6 फायदे बताए। अब हम इस पे बात करते हैं कि सोच और विचार के अंदाज क्या होने चाहिए। अगर इसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन परसूट ऑफ लेस वाला बंदा यानी राइटर ये कहता है कि सोच विचार करें, तो भाई सोच विचार कैसे करें? आज हम पहली बात करते हैं। सोच विचार करने का पहला तरीका कहता है, जो कामयाब लोग होते हैं ना, दे थिंक विद ग्रोथ माइंडसेट, आगे बढ़ने वाले माइंडसेट के साथ सोचते हैं। ठीक है, देखो साथियों, कहते हैं कि चिंता नाम चितादा, यानी सोच आपको मौत तक ले जाती है, यानी नेगेटिव सोच। तो ये नहीं करना, आपने ग्रोथ माइंडसेट के साथ चलना है। माइंडसेट आपका ग्रोथ वाला होना चाहिए, आगे बढ़ने वाला होना चाहिए, तरक्की करने वाला होना चाहिए। ठीक, तो जब भी सोचना है तो माइंडसेट को ग्रोथ वाला सोचना है, पॉजिटिविटी को सोचना है, पॉजिटिव अंदाज में सोचना है। ठीक, दूसरा पॉइंट, लिख लिख के सोचने वाले लोग ज्यादा कामयाब होते हैं, है ना मजेदार बात। साथियों, आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप किसी काम में हैं, आपका कोई जॉब है, आपका कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, ठीक है, कोई छोटी सी वर्कशॉप है, कोई भी काम करते हैं। कहते हैं कि वो लोग जो लिख लिख कर सोचते हैं वो लोग ज्यादा कामयाब होते हैं। ठीक, सोचने का अंदाज आ गया, यानी आपने जो सोचते हुए आला पॉइंट या बेहतरीन पॉइंट आपको लगे उनको जोट डाउन करते जाना, जोड़ते जाना। जी, नंबर 3 कहता दे फोकस ऑन सॉल्यूशंस। कामयाब लोग सोचते वक्त दे फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। कामयाब बंदे जब सोचते हैं और उनके सोचने का अंदाज क्या होता है, वो मसाइल के हल सोचते हैं, और इसके बरअक्स नाकाम बंदे मसाइल की वजूहात सोचते हैं। ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसा फलां की वजह से हुआ, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस। और कामयाब लोग उसके मसले का हल सोचते हैं, अच्छा ये ऐसा हो गया, अब इसका हल क्या है, मैं अगर ऐसा कर लूँ तो फिर ये हो जाएगा, अगर मैं ये ना करूँ तो फिर वो हो जाएगा, यानी ये है ना। तो ये एक पॉजिटिव वे है, प्रॉब्लम के सलूशन को सोचना है, ना कि आप प्रॉब्लम को, इश्यू को सोचते रहें। ठीक, समझ आ गई। नंबर 4 कहता दे थिंक बिग एंड लॉन्ग टर्म। कामयाब लोग ज़रा बड़ा सोचते हैं और लॉन्ग टर्म में सोचते हैं। वो अभी छोटे छोटे फौरी फायदों, इमीडिएट रिजल्ट्स पे नहीं बात करते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स की बातें नहीं करते हैं, इमीडिएट रिजल्ट ही नहीं चाहते हैं, फौरी नतीजे नहीं चाहते हैं। ठीक, नंबर 5
दे प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। ये उनकी खूबी होती है कि वो एहसानमंद रहते हैं, वो तशक्कुर का एहसास करते हैं। ठीक है, जो शुक्र करते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उनको और ज़्यादा देते हैं। लाइन शकरतुम ला ज़ीदन्नकुम, मेरा ख्याल है कि सही आयत मैंने पढ़ी है। जो शुक्र करते हैं अल्लाह ताला उनको और देते हैं, यानी ज़्यादा देते हैं। ठीक, तो इसलिए कामयाब लोग शुक्रमंदी, शुक्रिया, एहसानमंदी का इजहार करते हैं। और नंबर 6, दे थिंक अबाउट टाइम वेरी डिफरेंटली। वो वक्त के बारे में बहुत अनोखे और अछूते अंदाज से सोचते हैं। हमारे यहाँ एक अछूता अंदाज पता क्या है? टाइम इज मनी। हमने घिसा पिटाई दिया इस जुमले को ना। ठीक भाई, टाइम इज मनी, ये बात हाफ ट्रूथ है। अगर हर वक्त आप मनी 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 मनी, पैसा 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 के बारे में सोचते रहोगे तो आप हलकान हो जाओगे। बाज़-औक़ात आपको पैसा नहीं, आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, और वो सेटिस्फेक्शन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम में छुपी होती है, जिसको आपने मनी बना कर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जाती है। टाइम इज नॉट मनी ऑल द टाइम, इट मे बी और इट मस्ट बी सेटिस्फेक्शन एज वेल। टाइम को सेटिस्फेक्शन भी तो होना चाहिए। तो कहते थिंक अबाउट टाइम डिफरेंटली। ठीक, और आखिरी बात, राइटर कहता है कि जी दे एम्ब्रेस रिस्क। जब वो सोचते हैं तो वो रिस्क को सोचते हैं। रिस्क यानी वो कैलकुलेटेड रिस्क सोचते हैं। जब वो कैलकुलेटेड रिस्क सोचते हैं तो फिर वो रिस्क मोल लेते हैं, खतरे मोल लेते हैं, फिर वो एक्ट करते हैं। अब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पहले मैं फैसला करने से पहले मैं कई मरतबा सोचता हूँ, लेकिन एक फैसले तक पहुँच जाने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद जब एक फैसले तक पहुँच जाता हूँ तो फिर मैं कुछ नहीं सोचता, तो फिर सिर्फ अमल करता हूँ। ठीक, तो यही बात है साथियों कि हमें रिस्क लेना पड़ते हैं अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कोई भी बंदा कामयाब होना चाहता है तो वो रिस्क टेकर बनेगा। अगर वो रिस्क टेकर होगा तो वो रिस्क टेकर होगा, उसको रिस्क भी मिलेगा फिर। ठीक है, जो रिस्क लेता है उसका रिस्क बढ़ता है। ठीक है, जो रिस्क नहीं लेता उसका रिस्क नहीं बढ़ता। ठीक, तो साथियों ये थी हमारी आज की इल्म की बातें। जी जज़ाकल्लाह जी।